नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। कल पेश होगा बजट। 28 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। भाजपा प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक आज। पर्यवेक्षक सौंपेंगे टिकट के दावेदारों की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मोहर। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदर्शन। मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ गरजी आंगनबाड़ी वर्कर्स। कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। रुद्रपुर में प्रेम प्रसंग के शक में किशोरी को उतारा मौत के घाट। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों का मौसम गुलजार। ओली में पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और यह बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 27 फरवरी को बजट पेश और अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 28 फरवरी को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 29 फरवरी को विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसके बाद 1 मार्च को बजट पारित कराया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज से उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। काफी सीमित समय इस बजट सत्र के दौरान रखा गया है और हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी विरोध सामने आया था, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे इस समय को लेकर के, क्योंकि काफी सीमित समय में ये बजट सत्र रखा गया है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हो चुका है, क्योंकि सत्र की कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है और राज्यपाल का अभिभाषण भी इस वक्त सदन के अंदर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राज्यपाल सदन के अंदर जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे हैं तो इस दौरान वो सरकार की कार्य योजनाओं का ब्यौरा रखेंगे और जो सरकार का एक लक्ष्य है उत्तराखंड को सशक्त बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, तो उसका भी रोड मैप इस अभिभाषण में देखा जा सकता है। वहीं अनुमानित जो बजट की अभी आशंका लगाई जा रही है वो तकरीबन 90,000 करोड़ बजट की आशंका लगाई जा रही है कि 90,000 करोड़ का बजट यहाँ पर आ सकता है। और साथ ही साथ जो भी विपक्ष की अगर खासतौर पर बात करें तो विपक्ष का साफ कहना है कि हमें जो सत्र की सत्रावधि का बढ़ाई जाए और साथ ही साथ इसे 2 हफ्तों का रखा जाए। हालांकि जब कार्य मंत्रणा की बैठक हुई तो उस कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्ष के कोई भी विधायक, विपक्ष के जो सदस्य हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि विधानसभा के अंदर सत्ताधारी दल जो है विधायकों की गिनती के आधार पर ही सारे फैसले ले रहा है। विपक्ष को उसमें कोई भी सरकार की तरफ से अपेक्षाएं नहीं दिख रही हैं। साथ ही साथ वहीं विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगाता रहा है कि सत्रावधि कम हो रही है और हमारे जो सवाल हैं वो भी हम विधानसभा के पटल पर सरकार नहीं पूछने देती है। वहीं अभी तक की अगर सवालों की बात कर ली जाए तो तकरीबन 300 सवाल विधानसभा में विधायकों ने लगाए हैं। और आज की अगर खासतौर पर बात कर दी जाए तो अभिभाषण के बाद सत्र की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और भोजनावकाश के बाद 3 बजे एक बार फिर की सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। और आज जितने तरीके से विपक्ष लगातार पुरजोर विरोध कर रहा है, जो जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष विधानसभा के पटल पर सवाल करने वाला है, उसको लेकर आज जो विधानमंडल दल है भाजपा का, उसकी भी बैठक आज होनी है और पूरी तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी। साथ ही साथ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है उन मुद्दों को उठाने के लिए जो मुद्दे वो विधानसभा के पटल पर उठाना चाहते हैं। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
उत्तराखंड में आज भाजपा प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव में प्रदेश के प्रत्याशी पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की थी, जिसमें टिकट के दावेदारों से संपर्क कर रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसके तहत पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। गढ़वाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का सफल आयोजन किया। बैठक में 4 राज्यों यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिवों एवं संबंधित राज्यों, भारत सरकार के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के सुअवसर पर 3 महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड का देहरादून में सफल आयोजन किया गया। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी अनुकूल माहौल है। भारत सरकार द्वारा लागू सुधार कार्यक्रमों में राज्य की रैंकिंग में निरंतर सुधार के परिणाम स्वरूप इस वर्ष उत्तराखंड अचीवर श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 5 हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादों भोटिया दन, एपण, रिंगल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2023 में नेटल बिच्छू घास पिछोड़ा नैनीताल की आर्टिस्टिक कैंडल, जनपद चमोली से मुखोटा एवं रुद्रप्रयाग से मंदिर प्रतिकृति को जीआई प्रदान किया गया है। प्रदेश के हस्तशिल्प व हथकरघा संबंधित उत्कृष्ट उत्पादों का हिमाद्री ब्रांड के नाम से विपणन किया जा रहा है। वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल अमेज़न पर भी राज्य के शिल्प उत्पादों की विपणन की व्यवस्था उपलब्ध है। नियोजन विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के उन्नयन एवं विकास के त्वरित गति हेतु उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड UIIDB का गठन किया गया है। UIIDB द्वारा PPP परियोजनाओं की पहचान, परियोजनाओं की व्यवहारिकता, गैप फंडिंग का निर्धारण, मार्केटिंग, आधारभूत संचालनों के रिस्क एनालिसिस आदि कार्य किए जाएंगे। सशक्त उत्तराखंड की अवधारणा के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु सशक्त उत्तराखंड क्रियान्वयन योजना, सशक्त उत्तराखंड इंप्लीमेंटेशन प्लान तैयार की गई है। कानूनों के युक्ति संगतीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भी राज्य सरकार द्वारा अनुपयोगी कानूनों को निरस्त रिपील करने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1300 एक्ट कानून चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 481 पुराने कानूनों एक्ट विलोपित किए जा चुके हैं। नीति आयोग द्वारा प्रायोजित स्टेट स्पोर्ट मिशन SSM परियोजना चलाई जा रही है, जो राज्य में साक्ष्य आधारित
नवोन्मेषी कार्यों हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी स्थानीयकरण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल संस्थाओं तथा चिन्हित व्यक्तियों को एसडीजी अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष 17 संस्थाओं, व्यक्तियों को एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीएम कॉन्क्लेव के एजेंडा बिंदु के अनुरूप राज्य में स्थिति केंद्र एवं राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के से विभिन्न विभागों की योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथमतः 12 विभागों की 20 योजनाओं के मूल्यांकन पर कार्य किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क आदि को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशकों के साथ कार्य किया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के राजकोट में अपने दौरे के दौरान देशभर में स्वास्थ्य परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास किया। इनमें राजकोट सहित देश के 5 राज्यों को मिलाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स शामिल हैं, जिसके संबंध में रविवार को राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट से वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड की 8 परियोजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जनपद उत्तरकाशी के पुरोला, नैनीताल के भैवाली, रुद्रप्रयाग के जखोली, बागेश्वर के कपकोट, चंपावत के वाराकोट में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। जी ने राजकोट गुजरात से 48,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स हो गया, क्रिटिकल केयर ब्लॉक हो गया, कई चीज़ों का लोकार्पण भी किया है और भूमि पूजन भी किया है। हमारे राज्य में भी आज लगभग 13 कामों का उन्होंने उद्घाटन किया है और मैं कह सकता हूं कि आज डॉक्टरों के लिए आवासों का, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का, हमारे ब्लॉकों में जो उन्होंने नई सुविधाएं दी उनका आज उन्होंने वहां से वर्चुअली उद्घाटन किया है। और आज जो हमारा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी 2 गाड़ियों का भी आज वर्चुअली यहाँ पे उन्होंने लोकार्पण। उत्तराखंड के तहत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लगभग 48,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की भी लगभग 36 करोड़ की योजनाएं भी हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इसमें लगभग 13 करोड़ के आसपास योजनाओं का लोकार्पण एवं 22 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। इसमें अभीम के तहत और एनएचएम के तहत योजनाएं हैं और ये योजनाएं जो हैं लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड हैं। तो हमारे पहाड़ी राज्य है और जो हमारे मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है ये हमेशा थोड़ा सा मेनलैंड से हटे हैं। ये इस सरकार के नाते केंद्र सरकार हमेशा इन राज्यों को जोड़ने की मतलब हमेशा उपाय करने के लिए और इसी मतलब कदम के नाते आपको नॉट ओनली एम्स ऋषिकेश दी गई है प्लस आगे आने वाले दिनों में ऑलरेडी ज़मीन दी गई है एक रीजनल सैटेलाइट सेंटर एम्स की जो कि उधम सिंह नगर में आई। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों के अलावा सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के मार्गनिर्देशन में प्रदेश में जगह जगह नारी न्याय सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक वारदात व महिला हिंसाओं के चलते सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लिहाजा नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस घर घर में महिलाओं को जाकर जागरूक करेगी।
पूरे उत्तराखंड में नारी न्याय सम्मेलन हर जिले, हर ब्लॉक और हर नगर में हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। कहीं पे महिला को कोई भी व्यक्ति या विपक्ष कमजोर ना समझे। महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का अहम भूमिका रही है और महिला हर चीज़ के लिए तैयार है। नारी न्याय सम्मेलन हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमारे राहुल गांधी जी ने एक नारी न्याय यात्रा निकाली हुई है जो पूरे देश में वो चल रही है। ये तब तक चलेगी जब तक नारी को हक नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारी देश की महिला हो, प्रदेश की महिला हो, सारी महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए हमने ये न्याय सम्मेलन शुरू किए हैं। ये हर नगर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में चल रहे हैं। इसमें हमारा है कि बहुत सारे इसमें प्रोग्राम हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने इसमें प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। गांव-गांव में समूह बनाए जाएंगे। ये हमारे लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारी कांग्रेस की ये ऊपर से एक अभियान चलाया हुआ है कि महिलाओं को सशक्त करेंगे। देखिए, प्रदेश के हर जगह में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के नेतृत्व में ये आयोजन हर जगह किया जाना है। रानीखेत वगैरह जगह में ये हो चुका है, आज हमारे क्षेत्र में भी हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि महिलाओं के साथ आए दिन जो छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण जैसी मामले सुनने को आ रहे हैं और कितनी लड़कियों के साथ ये घटना हो भी चुकी है जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उसको चलते कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मसूरी के शहीद स्थल पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। मसूरी ब्लॉक अध्यक्ष जयश्री विष्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार बहुत काम ले रही है। पिछले 20 फरवरी से आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं कार्य बहिष्कार पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो निर्वाचन संबंधी कार्यों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये धरना पिछले 20 तारीख से हम लोगों का पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यकर्तियाँ हैं जो असमर्थ हैं नीचे जाने में, देहरादून जाने में सांकेतिक धरना। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि एक दिन का हम यहाँ पे सामूहिक धरना करेंगे ब्लॉक स्तर पर, कि जो कि हमारा जो इस लेटर के माध्यम से जितनी भी ये मांगे हैं सारी जेन्युइन मांगे हैं। C2 के माध्यम से हम लोगों ने ये जो मांगे रखी है पिछले 20 तारीख से हम लोग ये, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को हम लोगों की। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़गंज में प्रेम प्रसंग के शक में परिजनों के द्वारा किशोरी की हत्या करने का मामला सामने आया। मौत के बाद परिजन किशोरी के शव को दफनाने के लिए रामपुर ले गए। इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने हत्या की आशंका के चलते शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस किशोरी की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। कल एक कोतवाली रुद्रपुर में एक नाबालिग बच्चे की मौत का मामला सामने आया था। संदिग्ध परिस्थिति में ये मौत हुई है। इसमें जो है पूरे जो लीगल प्रोसीडिंग है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें हो गई है। इसमें रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो ये इसमें जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है तहरीर के आधार पर या हम पुलिस के तहरीर के आधार पर भी इसमें मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत करके बाकी जो संदिग्ध है, अभियुक्त है, उनकी अरेस्टिंग और बाकी विधिक कार्रवाई आगे से। रुद्रपुर में 2 दिन पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष से मारपीट करने के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर धरना दिए और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जहां एसपी सिटी मनोज कत्याल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। कल हमने फैसला किया है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो पूरे प्रदेश में सरकार और पुलिस प्रशासन के पुतले फूके जाएंगे, कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और पुलिस लगातार सरकार के पिछलग्गू के रूप में काम करे। पुलिस का काम है कानून को व्यवस्थित करना, कानून के हिसाब से समाज को चलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। विपक्षी पार्टी के अध्यक्षों के आने पर उनको चौपर उतारने की परमिशन नहीं देना, किसानों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं, गोली से एक नौजवान मरा है। आज सीपी शर्मा के ऊपर आक्रमण बीजेपी के गुंडों ने किया है। हम लोग ऑलरेडी जांच कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिली है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं जांच के दौरान उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो लोग धरने के लिए आए थे उनसे हम लोगों ने वार्ता की है और वार्ता करने के बाद उन्होंने उसको कार्रवाई का आश्वासन दिया है और इसको हम लोग देख रहे हैं मैटर को और हम लोग इसको जाँच कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। जोशीमठ में
पर्यावरण मित्रों ने ओली तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य किया। बता दें, शनिवार और रविवार को ओली में जमकर बर्फबारी हुई थी, जिस कारण पैदल आवाजाही वाला रास्ता भी भारी बर्फबारी की चपेट में आ गया। जिसके बाद नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों ने ओली पैदल मार्ग पर से बर्फ हटा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जोशीमठ नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों को धन्यवाद दिया। नैनीताल जिले के भैवाली स्थित विश्व प्रसिद्ध केची धाम में इन दिनों भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। देश विदेश से पर्यटक बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए हर रोज पहुंचते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर परिसर तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। लोगों की बाबा नीम करौली महाराज के प्रति काफी आस्था है। भक्तों का कहना है कि उन्हें मंदिर में आकर काफी सुकून मिलता है। बता दें, नैनीताल आने वाला तकरीबन हर पर्यटक केची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है।